सोचिए, अगर एक सुबह आप उठें और पता चले कि पेट्रोल डीजल के दाम रातों रात दुगने हो गए हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। 2026 में कुछ ऐसा ही हुआ था। पर सवाल यह है कि एक छोटी सी क्षेत्रीय लड़ाई एक ग्लोबल संकट में कैसे बदल गई। चलिए समझते हैं उन घटनाओं को जो दुनिया को तबाही के मुहाने पर ले आई थीं। तो आखिर हुआ क्या था? कैसे एक चिंगारी ने पूरी दुनिया में आग लगाने का खतरा पैदा कर दिया? देखिए, इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं, बल्कि दशकों से सुलग रहे उस बारूद में छिपा है जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था। ये लड़ाई कोई अचानक नहीं छिड़ी। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। दशकों के अविश्वास और दुश्मनी ने इसे सींचा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक वक्त था 1979 से पहले, जब अमेरिका और ईरान दोस्त हुआ करते थे। लेकिन फिर आई ईरानी क्रांति, जिसने एक ही झटके में उस दोस्ती को 50 साल पुरानी दुश्मनी में बदल दिया। इस क्रांति के बाद ईरान अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन गया और जवाब में अमेरिका ने ईरान पर दशकों तक कड़े कमर तोड़ प्रतिबंध लगा दिए। और ये दुश्मनी असल में दो अलग अलग लेकिन बहुत ही विस्फोटक मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। एक तरफ थी ईरान और अमेरिका के बीच विचारधारा और दुनिया में अपनी ताकत दिखाने की जंग, और दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच मध्य पूर्व पर अपना दबदबा कायम करने की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जो इतनी गहरी थी कि ईरान इजराइल के अस्तित्व तक को नहीं मानता था। और इन सारे तनावों के बीच एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब भी था, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। उन्हें डर था कि ईरान परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा है, और यही डर वो चिंगारी बना जिसने आखिर में इस बारूद के ढेर में आग लगा दी। और फिर 2026 में वो डर हकीकत बन गया। दशकों से सुलग रहा तनाव एक ऐसी घटना से भड़क उठा जिसने पूरे इलाके को आग की लपटों में झोंक दिया। वो घटना थी 2026 के हवाई हमले। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक सोचा समझा प्रीएम्प्टिव हमला किया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, बहुत देर हो जाए उससे पहले ही ईरान की सैन्य ताकत की कमर तोड़ देना। उन्होंने सीधे ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जड़ पर हमला बोला, उसकी न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल के ठिकानों और मिलिट्री की टॉप लीडरशिप पर। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा था कि ये टैंकों और जमीनी सैनिकों वाली कोई पारंपरिक लड़ाई होगी, तो वो बिल्कुल गलत था। ये एक नए तरह का युद्ध था जो एकदम अलग मैदानों पर लड़ा जा रहा था। इस जंग में एकदम अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ। लगभग अदृश्य स्टेल्थ जेट से बमबारी हुई, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक जैसी बेहद तेज रफ्तार मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, और ड्रोन के पूरे झुंड ने हमला बोला। और इसी के साथ साथ साइबर स्पेस में एक अदृश्य जंग भी चल रही थी, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे के कम्युनिकेशन नेटवर्क और पावर ग्रिड जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप करने में लगे थे। और शायद इस आधुनिक लड़ाई का सबसे अहम हिस्सा था प्रॉक्सी वॉर। अब ये होता क्या है? आसान भाषा में कहे तो जब बड़ी ताकतें सीधे एक दूसरे से भिड़ने के बजाय अपने सहयोगी गुटों या छोटे देशों को अपनी जगह लड़वाती हैं। और ईरान की रणनीति ठीक यही थी। सीधी लड़ाई में उलझने के बजाय ईरान ने पूरे इलाके में फैले अपने सहयोगियों के विशाल नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, इराक में शिया लड़ाके और यमन में हूतियों ने एक साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया। और देखते ही देखते 3 देशों की लड़ाई एक क्षेत्रीय महायुद्ध में बदल गई। लेकिन ये क्षेत्रीय आग सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रही। इस लड़ाई के झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए और एक ग्लोबल संकट की शुरुआत हो गई। ईरान ने अपना सबसे बड़ा आर्थिक पत्ता खेला, होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी। ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन है। इसे बंद करने का मतलब था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटना। बाजारों पर इसका असर तुरंत और बहुत बुरा हुआ। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के भी पार चली गई और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में एक तरह से दहशत फैल गई। और ये तेल संकट तो बस शुरुआत थी। इसने एक चेन रिएक्शन शुरू किया। शेयर बाजार डूबने लगे और दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता फैल गई। साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का डर भी बढ़ने लगा, क्योंकि अब दुनिया की बड़ी परमाणु ताकतें इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल हो चुकी थी। दुनिया को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर देने वाली कई हफ्तों की इस लड़ाई के बाद आखिरकार एक ठहराव आया। लेकिन इसे असली शांति कहना गलत होगा। ये तो एक असहज खामोशी थी,
एक बेहद नाजुक युद्ध विराम। अब ये समझने के लिए कि ये शांति इतनी नाजुक क्यों है, हमें तीनों बड़े खिलाड़ियों के मकसद को देखना होगा। ईरान को पूरे इलाके पर अपना दबदबा चाहिए। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहता है और अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा करना चाहता है। दिक्कत यह है कि ये तीनों लक्ष्य एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं, जो किसी भी स्थायी समझौते को लगभग नामुमकिन बना देते हैं। तो भविष्य में क्या हो सकता है? मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, एक स्थायी शांति समझौता जिसकी उम्मीद दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास को देखते हुए न के बराबर है। दूसरा, एक लंबा कोल्ड वॉर, यानी सीधी लड़ाई तो नहीं, पर तनाव हमेशा बना रहेगा और इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। और तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता, अगर ये युद्ध विराम टूटता है तो एक और, शायद पहले से भी ज्यादा बड़ा युद्ध। आखिर में ये समझना होगा कि ये कभी भी सिर्फ एक फौजी लड़ाई थी ही नहीं। जैसा कि कहा गया है, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये मध्य पूर्व पर सत्ता के लिए एक संघर्ष है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें राजनीति, धर्म और वैश्विक अर्थव्यवस्था सब कुछ दांव पर लगा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि शांति बनी रहेगी या नहीं, असली सवाल ये है कि तूफान के दोबारा आने से पहले ये असहज खामोशी आखिर कब तक कायम रह सकती है।